जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के जो विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न राज्यों के जो लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या है, उसको हम लोग देखेंगे किन राज्यों में कितनी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या है। दूसरी बात ध्यान देना है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या वनडे एग्जाम के अतिरिक्त जो समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की परीक्षाओं में मिलान करने के लिए आता है, इसको ज़रूर आपको ध्यान देना है। तो देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। जम्मू कश्मीर, ध्यान देना कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर और जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख अलग नहीं किया गया था, क्योंकि अब जब चुनाव होगा तब अलग होगा। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है। उसके बगल में हिमाचल प्रदेश है, आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। वहीं पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और 3 राज्यसभा सीट है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है और 3 राज्यसभा सीट है। पंजाब है, इधर आप देख रहे हैं, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा सीट है। यही हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा सीट और 5 राज्यसभा सीट है। तो एक बार हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में टोटल 5 लोकसभा 4 राज्यसभा, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा 3 राज्यसभा, उत्तराखंड में 5 लोकसभा 3 राज्यसभा और पंजाब में 10 लोकसभा 7 राज्यसभा, हरियाणा में 10 लोकसभा 5 राज्यसभा सीट हैं। 5 राज्यसभा सीट हैं। आगे हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप जानते हैं 80 लोकसभा सीट है और 31 राज्यसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट है और 31 राज्यसभा सीट है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से संसद में भेजे जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट है। गुजरात की बात करें तो 26 लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट है। तो यानी राजस्थान से आप देखिए लोकसभा भी एक बढ़ा है गुजरात में और राज्यसभा सीटों की संख्या भी एक में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट है। बिहार की अगर बात करें तो 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट है और यहाँ पे 16 राज्यसभा सीट है। 16 राज्यसभा सीट है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 लोकसभा सीट है और 16 राज्यसभा सीट है। 16 राज्यसभा सीट। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा 31 राज्यसभा, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा 11 राज्यसभा, गुजरात में 26 लोकसभा और 11 राज्यसभा, राजस्थान में 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा और 16 राज्यसभा सीट है। 16 राज्यसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा, जबकि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीट है। 42 लोकसभा की सीट है। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम में 14 लोकसभा और 7 राज्यसभा सीट है। असम में केवल। सिक्किम में 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा है। सिक्किम में 1 लोकसभा 1 राज्यसभा है। नागालैंड में भी 1 लोकसभा 1 राज्यसभा है। मिजोरम में भी 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा 1 राज्यसभा,
मणिपुर में 2 लोकसभा 1 राज्यसभा, और यहाँ पे त्रिपुरा में 2 लोकसभा 1 राज्यसभा, मेघालय में भी 2 लोकसभा 1 राज्यसभा। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 लोकसभा 1 राज्यसभा, जबकि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम यहाँ पर 1-1 राज्यसभा 1-1 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा और 1 लोकसभा की सीटें हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है, 19 राज्यसभा की है, 48 लोकसभा की, 19 राज्यसभा की। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा, 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो वहाँ 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा की सीटें हैं, 21 लोकसभा 10 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर झारखंड की बात करें, यहाँ आप देख रहे हैं झारखंड है, झारखंड में 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा और 6 राज्यसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 लोकसभा 11 राज्यसभा। कर्नाटक की बात करें तो 28 लोकसभा और 12 राज्यसभा, 12 राज्यसभा। गोवा की बात करें तो लोकसभा 2, राज्यसभा 1, और दादर नगर हवेली 1 लोकसभा और दमन दीव में 1 लोकसभा। राज्यसभा की सीटें वहाँ नहीं है। राज्यसभा को क्योंकि चुनते हैं विधायक, तो जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते वहाँ राज्यसभा की सीटें नहीं हैं। तमिलनाडु की एक बात करें तो 39 लोकसभा हैं, यहाँ पे 18 राज्यसभा है। और केरल की बात करें तो 20 लोकसभा सीट है, 20 लोकसभा की और 9 राज्यसभा की सीटें, 9 राज्यसभा की सीटें। अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा, लक्षद्वीप में 1 लोकसभा, लक्षद्वीप में भी 1 लोकसभा, और पुडुचेरी में 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 7 लोकसभा 3 राज्यसभा की सीट है। तो पुडुचेरी और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मुख्यमंत्री होते हैं, वहां मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए वहां राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। अब नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है, तो वहाँ पर भी क्योंकि विधानसभा की व्यवस्था की गई है, विधानसभा चुनाव होने के बाद वहाँ पर राज्यसभा का सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो वीडियो को कैसा लगा, आप लोग जो नए हैं उसे सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर कर देंगे, ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी द हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया है। 1000 विश्वविद्यालय में भारत के 35 विश्वविद्यालय शामिल हैं। पिछले साल 36 विश्वविद्यालय शामिल थे 1000 में, अब की बार 35 विश्वविद्यालय शामिल हैं। पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का है। दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एशिया में पहले स्थान पर सिंघुआ विश्वविद्यालय है जो कि चीन में है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 20 में प्रवेश पाने वाला पहला एशियाई विश्वविद्यालय है, सिंघुआ विश्वविद्यालय है, सिंघुआ विश्वविद्यालय। सिम्बैक्स 2021 का 28वां संस्करण भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया। सिम्बैक्स एक युद्ध अभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। तो 28वां संस्करण आयोजित किया गया। आप जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है सिंगापुर, जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है, और एशिया में सबसे घना बसा देश सिंगापुर ही है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2021 का एसोसिएशन फॉर
टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। ब्राइट स्टार अभ्यास, मिस्र में 21 देश इसमें भाग लिए, भारत शामिल नहीं था। 2 साल में एक बार यह युद्ध अभ्यास होता है। मिस्र में इसका आयोजन किया जाता है। मिस्र अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी काहिरा है। भारत ने यूके के साथ एशिया के हरित विकास के वित्त के लिए $1.2 बिलियन की घोषणा की है। भारत भी हरित विकास के लिए $1.2 बिलियन देगा। पत्रकार कल्याण कोष छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़, अभी आपने देखा कि यहाँ पर 11 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में ही आप जानते हैं एक इंद्रावती नदी बहती, इसी पर चित्रकूट जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वास्तविक रूप से नियाग्रा जलप्रपात किस महाद्वीप में है। डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। 2022 में गुजरात में आपने देखा कुल 26 लोकसभा की सीट है, 11 राज्यसभा की सीट है, 182 विधानसभा की सीट है। इस समय विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। भारत का सबसे लंबा तट गुजरात का है। गुजरात में एक कच्छ की खाड़ी है और एक खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आके गिरती हैं। इसके बीच में सतपुड़ा श्रेणी है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ खंभात की खाड़ी में। तो सबसे लंबा तट गुजरात का और दूसरा सबसे लंबा तट आंध्र प्रदेश का है। विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिप्पन 2021 का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया है। विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिप्पन 2021 जापान की राजधानी टोक्यो है। आप जानते हैं जापान की राजधानी टोक्यो है। तो आज बस यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।